भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बाद अब बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद को एक और बड़ा झटका लगा। उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 14 उत्पादों के निर्माण का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इनमें हाई बीपी, शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी दवाएं शामिल है। उत्तराखंड सरकार ने बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए हलफनामे में ये जानकारी दी। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि पतंजलि आयुर्वेद उत्पादों के बारे में बार बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के कारण कंपनी के लाइसेंस को रोका गया। इन उत्पादों का निर्माण दिव्य फार्मेसी पतंजलि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। सेक्स स्कैंडल और इसमें पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना का नाम आने से सियासी भूचाल आ गया। एक और जहां पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई, वहीं जनता दल सेक्युलर के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। दावा किया जा रहा है इससे जुड़े हजारों वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसमें सरकारी अधिकारियों समेत कई बड़े नाम नजर आ रहे हैं। इन लोगों में प्रज्वल के ड्राइवर का नाम भी शामिल था, जिसने मार्च 2023 में रेवन्ना परिवार की नौकरी छोड़ दी थी। इससे पहले वे परिवार के साथ 7 सालों से काम कर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी अटकलें हैं कि परिवार के सदस्य के तौर पर माने जाने वाले ड्राइवर के पास प्रज्वल के फोन और डिवाइस तक पहुंच गई थी। कहा जा रहा है कि साल 2023 में उसका एमपी के साथ कुछ विवाद हुआ और उसने वीडियोस को लेकर धमकाना शुरू कर दिया और अब जाकर मामला निकल कर सामने आया है। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के अध्यक्ष एच.डी. देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना का महिलाओं की आपत्तिजनक वीडियो बनाने के आरोप को लेकर विवाद जारी है। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें सब पता था, लेकिन इसके बाद भी रेवन्ना के लिए प्रचार किया। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप मंगलसूत्र की बात मत करो। हाथरस में दलित बच्ची का रेप करने वाला बीजेपी का था। जम्मू में आसिफा का रेप करने वाला बीजेपी का था। गुजरात में बिल्किस बानो का रेप करने वाले को छोड़ा गया। दूसरी मिसाल ले लीजिए, कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना ने 2000 वीडियो बनाए। इसमें घर में काम करने वाली औरतें, 70 साल की बूढ़ी, पुलिस अफसर और टीवी एंकर के वीडियो सहित कई वीडियो शामिल है। दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से दिल्ली सरकार की स्थिति पर दिल्ली हाई कोर्ट जो मौखिक टिप्पणियां कर रहा था, सोमवार को उसने उन्हें आदेश का हिस्सा बना दिया। एमसीडी स्कूलों के बच्चों के लिए नए सेशन की किताबें, लिखने पढ़ने के सामान आदि के खर्च की व्यवस्था करते हुए कोर्ट ने कहा, केजरीवाल का सीएम पद पर बने रहने का फैसला निजी है। उनकी गैर मौजूदगी स्कूली बच्चों की पढ़ाई में बाधा नहीं बन सकती। यही स्कूली बच्चों का संवैधानिक और वैधानिक अधिकार है। एमसीडी कमिश्नर 5 करोड़ की सीमा से बाधित हुए बिना इन जिम्मेदारियों के लिए जरूरी खर्च तुरंत उठाएं। खर्च कानूनी ऑडिट पर ही निर्भर होगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर बड़ी खबर आई है। सूत्रों के अनुसार गांधी परिवार के दोनों सदस्यों ने यहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। कांग्रेस पार्टी अब उत्तर प्रदेश की इन 2 सीटों को लेकर बड़ा निर्णय लेने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल और प्रियंका दोनों ही पारिवारिक गढ़ से चुनाव लड़ने को लेकर अनिच्छुक हैं। दोनों नेताओं ने अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने से इनकार किया। इससे पहले दावा किया जा रहा था कि राहुल गांधी 1 मई को अमेठी से नामांकन फाइल कर सकते हैं। वहीं प्रियंका की चर्चा रायबरेली से थी। अमेठी सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। 1967 से हुए आम चुनाव में 13 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी यहां से जीत हासिल कर चुकी है। अब देखना ये होगा क्या एक बार फिर यहां से बीजेपी की जीत होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव 2024 का प्रचार करने के लिए पश्चिमी बंगाल के बहरामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य की सीएम ममता बनर्जी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल के दंगाई उत्तर प्रदेश में होते तो उन्हें उल्टा लटकाकर वो सबक सिखाया जाता जिससे उनकी 7 पीढ़ियां याद रखती। उन्होंने कहा, दंगाइयों के खिलाफ बंगाल सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर ये दंगाई यूपी में दंगा करते तो इनको उल्टा लटकाकर ठीक कर दिया जाता। ऐसा हाल कर देते कि इनकी 7 पीढ़ी भी भूल जाती कि दंगा किया कैसे जाता है।
आज बंगाल लहूलुहान और दिशाहीन क्यों है? जिसने देश को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दिया था, जिस बंगाल ने गर्व से हिंदू कहना सिखाया था, उस बंगाल में आज हिंदू परंपरा और संस्कृति को रौंदने का प्रयास सत्ता के संरक्षण में कैसे हो रहा है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुवाहाटी में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने अपने फेक वीडियो पर कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मेरा फेक वीडियो बनाया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि विपक्ष को घोषणा पत्र पर चुनाव लड़ना चाहिए, ना कि फर्जी वीडियो पर। शाह ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में राजनीति निचले स्तर पर पहुंच गई है। कांग्रेस बताए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बता दें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रविवार को जानकारी दी कि उसने शाह के एक छेड़छाड़ किए वीडियो को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें आरक्षण पर उनके रुख को गलत बताया गया। एफआईआर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ हैंडल को लक्षित करती है, जिन्होंने शाह के बयानों को संपादित करके झूठा दावा किया कि मंत्री ने देश में आरक्षण समाप्त करने का तर्क दिया। ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल दिग्गज कंपनी एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड के कारण थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ थ्रोम्बिसिस नामक एक दुर्लभ दुष्प्रभाव हो सकता है। वैक्सीन निर्माता ने अपनी अदालती दस्तावेजों में कहा कि कोविशील्ड दुर्लभ मामलों में एक ऐसी स्थिति का कारण बन सकती है जिससे खून के थक्के जम सकते हैं और प्लेटलेट की संख्या कम हो सकती है। इससे हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ सकता है। कंपनी के खिलाफ दायर एक मुकदमे के बाद यह स्वीकार किया गया है, जिसमें टीके से जुड़े गंभीर नुकसान और मौतों का आरोप लगाया गया है। अदालती दस्तावेजों के अनुसार एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविशील्ड रेयर केसों स्थिति को जन्म दे सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वह संविधान और आरक्षण को लेकर झूठ फैला रही है। उन्होंने महाराष्ट्र के सोलापुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ओबीसी प्रतिनिधित्व के नाम पर ये लोग झूठ फैला रहे हैं। इनकी सच्चाई सामने आ गई है तो बौखला गए हैं। आपने देखा होगा कि ये लोग सिर्फ मोदी को गाली दे रहे हैं। इनके पास चुनाव में कोई मुद्दा ही नहीं बचा। कांग्रेस ने दशकों तक एससी, एसटी और ओबीसी से जिस तरह विश्वासघात किया, उसके चलते ये लोग उससे नाराज हैं। उन्होंने कहा कि अब ये लोग झूठ फैला रहे हैं कि संविधान बदल देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि खुद बाबा साहब अंबेडकर चाहे तो संविधान को बदल नहीं सकते। सैकड़ों सालों तक जिनके साथ अन्याय हुआ, हमारे पूर्वजों ने पाप किए होंगे। मेरे लिए यह प्रायश्चित का अवसर है, इसलिए आरक्षण को जितनी ताकत मैं दे सकता हूं उसके लिए प्रतिबद्ध हूं। कांग्रेस पार्टी से जुड़ी अहम खबर सामने आई है। कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब इंचार्ज देवेंद्र यादव को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मिली जानकारी के अनुसार देवेंद्र यादव को तत्काल प्रभाव से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ वह पंजाब के लिए एआईसीसी प्रभारी के रूप में अपनी भूमिका जारी रखेंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रहे अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद अब पार्टी ने बड़ा फैसला लिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देवेंद्र यादव को दिल्ली कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है। देवेंद्र यादव पंजाब कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज भी हैं। बता दें, अरविंदर सिंह लवली ने सोमवार को अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था।